श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितंस नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो पिछली बार पिछले सप्ताह हम लोगों ने भगवत गीता भूमिका में कुछ पढ़ा है। अब हम उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली बार एक जो मुख्य पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवत गीता का मर्म क्या है। तो उसमें बताया गया भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही है। और जो भक्त होता है या जो भक्ति का प्रयास करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? रेज हैंड कर सकते हैं। सनी प्रभु आप पढ़ेंगे? यस प्रभु। यस ठीक है प्रभु। स्टार्ट करिए ईश्वर से। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों के प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति पर या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यह यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। देखिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है वो बिल्कुल हूबहू अपने जैसा। जैसे हम कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई चीज लाते हैं तो बेस्ट चीज होती है वो दिलाते हैं, वैसे ही भगवान ने ये शरीर एकदम जेरोक्स कॉपी अपने जैसा दिया है। लेकिन साथ ही साथ भगवान में और हम में फर्क क्या है, जो आगे भी हम जो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे हमारा क्लियर होगा कि जैसे भगवान किसी भी जैसे इसमें बताया जाएगा आगे कि भगवान हम जैसे अपने शरीर के बारे में ही जान सकते हैं, हमारी चेतना है। जैसे यहाँ ऊपर बताया गया प्रकृति और जीव दोनों चेतन है, लेकिन जो जीव है वो चेतन और प्रकृति जड़ है और दोनों भगवान की शक्तियां हैं। और यहाँ आगे नीचे बताया जाएगा कि जो जीव है वो किसी भी अवस्था में परम चेतन नहीं हो सकता। तो आगे का, हाँ रेणु दीदी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक
गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को करते रहते हैं। जीव जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है। कर्म शाश्वत नहीं है। अभी परम देखिए, चेतन देखिए यहाँ बताया जा रहा है, एक सतोगुणी शब्द आया है। तो जो नए व्यक्ति है, तीन तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में हमें पता होता है हमें कौन से कर्म करने चाहिए, रजोगुण में हम कंफ्यूज होते हैं, और तमोगुण में हम उल्टे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे जीव को बचना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि पांच तत्वों की, पांच चीजों की हमें बात की जा रही है, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। इसमें से चार शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, जीव शाश्वत है, प्रकृति भी जैसे हम लोगों ने बात की शाश्वत है, और काल भी शाश्वत है। और कर्म ऐसे हैं जो कभी भी शाश्वत नहीं हो सकते, वो टेम्परेरी है। वो हम उन्हें चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जी आगे पढ़िए। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। ये बड़ा भगवत कंफ्यूजिंग है। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि ये जो चेतना डेवलप हुई है, कुछ केमिकल को मिलाया गया और ये चेतना डेवलप हो गई। तो ये एकदम बोगस थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक प्रकृति, भगवान की कृपा नहीं होगी, ये जो चेतना हमें मिलेगी नहीं। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये प्रकृति के सारे अव्यय पदार्थ बन चुके थे, लेकिन जब तक भगवान ने उस पर दृष्टिपात नहीं किया, जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई, ये प्रकृति सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोगों किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति। मया जब वे इस दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं, तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विश्व के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध देखिए चेतना यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। भगवत गीता हमें क्या शिक्षा देती है कि हमारी जो चेतना कुलुषित है, हमारी चेतना कुलुषित क्यों हुई? भाई हमारी चेतना भगवान से आई है, लेकिन इस भौतिक जगत में आकर और माया के प्रभाव से, माया के संग की वजह से ये कुलुषित हो गई। और भगवत गीता हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कैसे हम हमारी ये जो चेतना उसे शुद्ध करें, कौन कौन से कार्य करने से ये चेतना शुद्ध होगी, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। यस प्लीज। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। अपितु हमें अपने कर्मों का शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं।
भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि वह भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। हम्म। और कोई जब पढ़ना चाह रहा है? एनीवन? हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जब हम भौतिक दृष्टि से कुलुषित दूषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। हम कंट्रोल्ड है हर समय। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, देहात्म बुद्धि मतलब इस शरीर को स्वयं मानना, हम ये शरीर नहीं है। हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं ये हाथ मेरा है, तो क्या हम हाथ है? नहीं। तो ये कौन बोल रहा है? मैं। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं, वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था, और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादियों के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में मुक्ति की परिभाषा दी गई है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कुलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उद्देश्यों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में अर्जुन कृष्ण को अर्जुन से ये प्रश्न करते हुए पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। देखिए, हमारे जो इस्कॉन मूवमेंट है उसका नाम क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। हमारी जो चेतना है वो ही हमारी फसावट का कारण है। और हमारी चेतना को अगर हम, जैसे यहाँ बता रहे हैं, अगर उस तरह से विशुद्ध कर ले तो वो हमें फ्री कर सकती है। जैसे यहाँ बताया गया ना, मुक्ति ऋत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। और शुद्ध चेतना का मतलब क्या? कि हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। अब भगवान हमें डायरेक्ट आके बोलने वाले हैं? नहीं। भगवान ने भगवत गीता में ऑलरेडी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, वो ये भगवत गीता में बता दिया है अर्जुन के माध्यम से। लेकिन जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए हमें जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों ने इतना सरल तरीके से इस भगवत गीता को लिखा है, अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है। जैसे मैंने बताया ना शुरू में, प्रभुपाद जी यहाँ इसमें लिख रहे हैं कि दो तरह की प्रकृति है भगवान की। एक जड़ प्रकृति और एक चर प्रकृति। जो कि हम लोग ये प्रकृति हैं वो चर है, हम लोग चल सकते हैं, सोच सकते हैं। और जड़ प्रकृति हो गई पेड़ पौधे, ये सब चीज हो गई जो कि निकृष्ट है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये हम लोग फील कर सकते हैं। अच्छी चीजों का संग लेके भी हम हो सकता है अच्छा सीख नहीं पाए, लेकिन बुरी चीजों के साथ जैसे ही हम होंगे तुरंत हम सीख जाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र में, क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। और प्रभुपाद जी इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं जैसे हम सब लोग कैदी हैं, जेल में बंद है, लेकिन उसी जेल में जो जेलर है या वो राजा, जब वो आता है तो वो कैदी नहीं बन गया। वैसे ही
भगवान कभी भी निकृष्ट प्रवृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, और ये हम में और भगवान में अंतर है। ये आप पढ़ो। अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गया। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? कल उसी चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं एक सर्वेसरा हूँ, मैं भोगता हूँ, यह संसार घूमता है। ये हम लोगों की इनर फीलिंग प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम सब लोगों की जो समझ है वो यही है कि मेरे हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, मैं जो सोच रहा हूं वैसे ही होना चाहिए। एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक सभी यही सोचते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। जबकि लेकिन भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांतिम रक्षते। स्थापित होता है कि अगर हम सचमुच इस जगत में रहते हुए शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता है। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के ये अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है, अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और हम उसके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है, और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं एक व्यक्ति है, उसके यहाँ एक नौकर रखा हुआ है। अब वो नौकर को अगर हलवा खाना भी है तो वो क्या करेगा, अपने मालिक के लिए बढ़िया हलवा बनाएगा देसी घी में डाल के, और मालिक को ले जाके देगा। तो मालिक उसमें थोड़ा सा खाएगा, बाकी का हलवा सारा उसे ही खाना मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम भगवान को हर चीज ऑफर करके ग्रहण करते हैं, तो भगवान परम पिता है, वो हमारे भोग के भूखे नहीं है, वो हमें सारा का सारा दे देंगे। लेकिन ऑफर करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, हमें उनका प्रेम प्राप्त होगा। यस विनय प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी भगवत गीता में भी यह बताया गया यहीं से ना। हाँ, अतः भगवत गीता में हाँ, इसके भगवत ऊपर गीता वाले में से। यह भी अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है।
जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण, परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंद है, सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत, चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत मीन्स शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्यचित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सत्यचित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनस चेतना नाम, कठोपनिषद 2.2.13 में जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंततः व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो यहाँ प्रभुपाद जी एक छोटा सा तरीके से, आगे तो इसे बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी बताएंगे, लेकिन वो कह रहे जो पूर्ण है उसमें रूप नहीं होगा तो वो पूर्ण कैसे होगा, इस तरह से इस बात को वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंततः भगवान भी एक व्यक्ति है और उनमें भी समस्त दिव्य लक्षण है। इसकी हम आगे व्याख्या होगी तब बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे। अभी एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं, मैं 1 मिनट बची है हमारे पास। यस रेणु दीदी, आप पढ़ सकते हैं। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराशय शक्ति विविधेन देव सुरते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। ये दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए ये सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण अनुभूति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। लास्ट की लाइन कितनी बढ़िया है कि भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, और न केवल वैदिक, भौतिक चीजों का भी पूर्ण ज्ञान हम भगवत गीता से सीख सकते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स भगवत गीता से लिए गए हैं। आज भी बहुत सारे जो हमारे पुराने वैज्ञानिक हैं
बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ है, जैसे इवन महात्मा गांधी कहते थे मैं डेली भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो वो लोग भी इससे शिक्षाएं ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे। सबसे पहले तो अगर हमारा समय हो गया है, 3-4 मिनट बचा है, नहीं तो मैं एक स्टोरी बोल के खत्म करना चाह रहा था। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज जो हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि ये जो चर्चा बड़ी सिंपल चर्चाएं हैं, बहुत डिटेल में हमें बात करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में अगर जाएंगे तो एक एक पैराग्राफ पे एक क्लास होगी। लेकिन हमारी क्लास का नाम ही रीडिंग रखा है हमने, तो हम रीडिंग करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप चीजें हम प्रभुपाद जी ने इतनी सरल भाषा में लिखी है कि हम समझते जाएंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे भगवत गीता का मर्म, तो भगवत गीता के मर्म के बारे में चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ यात्रा में गए हुए थे, तो साउथ यात्रा में वो गए तो एक मंदिर में गए, वहां देखा एक व्यक्ति भगवत गीता को उल्टा पकड़ रखा है और पकड़ के वो रो रहा है। और वहां जितने भी बाकी पंडित जी जैसे लोग थे वो सब देख के उसको हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या है। तो वो उस व्यक्ति के पास जाके बोले कि अरे, आप भगवत गीता हाथ में पकड़ के रो क्यों रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला कि आप भगवत गीता पढ़ना, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन फिर भी चूंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि मुझे डेली भगवत गीता पढ़नी है, मैं जैसे ही ये पन्ना खोलता हूँ और जब देखता हूँ कि भगवान कृष्ण, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारे जगत के मालिक हैं, वो नीचे बैठे हैं और अर्जुन जो कि उनका दास है वो ऊपर बैठ के उनको निर्देश दे रहा है और भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं, ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें गले लगाते हैं और गले लगाकर कहते हैं एक्चुअली भगवत गीता का मर्म आपने ही समझा है। भगवत गीता है क्या, भगवान के प्रति, भगवान का एक जीव के प्रति कितना अगाध प्रेम है, भगवान जीव के लिए क्या क्या करते हैं। भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्ते, मैं सारी योनियों में परमात्मा स्वरूप हर जीव के साथ रहता हूं। इवन भगवान एक जो मल का कीड़ा होता है उसमें भी परमात्मा होती है, उसमें भी भगवान साथ में रहते हैं। एक सुअर के शरीर में भी भगवान आत्मा के परमात्मा के रूप में उसके साथ रहते हैं। तो हम भगवान का प्रेम हमारी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। आज देखिए ना, हमारे जीवन में परमात्मा स्वरूप भगवान सबके हृदय में उपस्थित है और वो ही हमें गाइड करता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, जैसे यहाँ बताया गया कि जैसे जैसे हम उच्च गुणों में बढ़ते जाएंगे, सबसे निम्न गुण है तमोगुण, उससे ऊपर है रजोगुण और उससे ऊपर है सतोगुण। सतोगुण में व्यक्ति को पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो कैसे भगवान हमें परमात्मा स्वरूप गाइड करते हैं। तो भगवत गीता अगर हम शॉर्ट में समझे तो भगवान का दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए, और वो हमें बताता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा। समय हो गया, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।